नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह देवनारायण इंटर कॉलेज कुरावली मैनपुरी आपके लिए कक्षा 11 में ठोसों के यांत्रिक गुणों के अंतर्गत प्रत्यास्था से संबंधित आज हम विचार विमर्श करेंगे। अभी तक मैंने पिछली वीडियो में प्रत्यास्था बताई, प्रत्यास्था क्या गुण होता है, अप्रत्यास्था बताई, दृढ़ पिंडों के बारे में बताया और ठोसों में प्रत्यास्था का क्या कारण है ये बताया आपको। इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि हुक का नियम क्या होता है। मैं थोड़ा सा फिर बताना चाह रहा हूँ। हुक के नियम के अनुसार लघु विकृति के लिए प्रतिबल विकृति के अनुपाती होती है, अर्थात प्रतिबल और विकृति का अनुपात निश्चित होता है। इस अनुपात को हम प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्था गुणांक जिस तरह से 3 तरह की प्रतिबल होती है, 3 तरह की विकृति होती है, उसी तरह से हमारे 3 प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक होते हैं, जिसमें हमने यंग प्रत्यास्था गुणांक के बारे में पहले से हमने चर्चा कर ली थी। अब आज हम आपको आयतन प्रत्यास्था गुणांक के बारे में बताएंगे। उसके साथ आयतन प्रत्यास्था गुणांक से संबंधित हमारे प्रश्न भी होंगे और संपीड़ितता बताएंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक से संबंधित हम आज आपको कुछ प्रश्न भी कराएंगे और अंत में हम आपको पॉइसन रेशियो बताएंगे। पॉइसन रेशियो से संबंधित जो भी सूत्र हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम आपको सबसे पहले लेते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक। देखिए, जैसा कि चित्र में भी आपको दिख रहा है कि जब हम किसी वस्तु को दबाते हैं, तो दबाने पे क्या होता है, चारों तरफ से दबाते हैं, तो दबाने से क्या होता है, उसका आयतन कम होता है। जैसे मैंने ये एक वस्तु ले रखी है इस तरह के, इसको मैं चारों तरफ से दबा रहा हूँ, तो इसका आयतन कम हो गया और जैसे ही मैंने बल हटाया तो ये अपने पुराने आकार को प्राप्त कर रही है। इधर से भी बल लगाया, इधर से भी बल लगाया, इधर से भी बल लगाया, इधर से भी लगाया, इधर से भी लगाया, इधर से भी लगाया, तो इससे क्या होगा, प्रारंभिक आयतन इसका b है और फिर उसको जब हमने विरूपक बल लगाया, लंबवत बल लगाएंगे तो यही बल हमारा क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। जब इसके ऊपर हमने दाब लगाया, चारों तरफ से सभी दिशाओं से दाब लगाया, तो क्या होगा, इसका आयतन कम हो जाएगा। उस आयतन को हम कहते हैं आयतनात्मक विकृति और जो हमारा बल लगता है उसको हम कहते हैं अविलंब प्रतिबल। तो देखिए, यहाँ पे ये कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक आयतन b है, ये गोलाकार वस्तु है। जब हमने इसके ऊपर विरूपक बल लगाया तो क्या होगा, पहले ये स्थिति थी, अब स्थिति ये हो गई, v माइनस डेल्टा v। प्रारंभिक आयतन b, अंतिम आयतन v माइनस डेल्टा v। ये हुआ कब, जब चारों तरफ से इस पर दाब डाला गया। ये दाब डाला गया तो अविलंब प्रतिबल होगी बराबर डेल्टा p दाब, और आयतनात्मक विकृति ये होगी डेल्टा v अपॉन बी, क्योंकि आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा v, आयतन में परिवर्तन।
लेकिन यहाँ पर ऋण चिन्ह आएगा। ये ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है? ऋण चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि जब हम इसके ऊपर दाब लगा रहे हैं तो इसका आयतन कम हो रहा है। अगर इसका उल्टा होता है, कहीं ऐसा हो रहा हो, कोई चीज़ है बढ़ रही हो, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में हम बल्ला फूंकते हैं उसके अंदर तो वो बढ़ जाता है, और जैसे ही उसको हवा निकाल देते हैं तो फिर पुराने आकार को आ जाता है, तो यहाँ पे फिर प्लस चिन्ह आएगा। दाब लगाने पर या विरूपक बल लगाने पर इसका आयतन कम हो रहा है, ये ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है। अब हुक के नियम के अनुसार, हुक का नियम क्या कहता है कि लघु विकृति के लिए या प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत जो अविलंब प्रतिबल होती है और आयतनात्मक विकृति होती है, इनके अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या इसको आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक भी कहते हैं, बराबर इसको b से प्रदर्शित करते हैं, बराबर अविलंब प्रतिबल बटे आयतनात्मक विकृति। तो इसमें क्या होगा, b इक्वल टू डेल्टा p अपॉन माइनस डेल्टा v अपॉन v, और b बराबर डेल्टा p अपॉन डेल्टा v। इसका मात्रक वही होगा जो अन्य प्रत्यास्थता गुणांक का होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, और विमीय सूत्र होगा ml माइनस 1 t माइनस 2। ये जो भी कुछ था वो हमने आपको बताया आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। अब बात आती है इसका विक्रम, इसके व्युत्क्रम को हम बोलते हैं संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब क्या होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहा जाता है। देखिए संपीड्यता बराबर संपीड्यता बराबर 1 बटे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। K बराबर 1 अपॉन बी। इसका मात्रक जो होगा 1 बटे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा मीटर प्रति न्यूटन या न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र होगा m माइनस 1 l माइनस प्लस 1 t माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, तो ये क्योंकि इसका विमीय सूत्र होता है, इसका b का विमीय सूत्र होता है ml माइनस 1 t माइनस 2, तो इसका जो विमीय सूत्र होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा।
इस तरह से। तो निश्चित है जिसमें आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होगा मतलब उसकी संपीड़ितता कम होगी। ये था हमारे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और संपीड़ितता के बारे में। अब मैं आपको सामने एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसका संख्यात्मक क्वेश्चन है, उसको थोड़ा देखिए। संख्यात्मक क्वेश्चन ये है कि 1 लीटर ग्लिसरीन पर दाब डालकर, दाब कितना है 9.8 गुणित 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इतना दाब डाला जाता है जिससे उसके आयतन में, जब हम उसके ऊपर दाब डालेंगे तो उसके आयतन में 0.21 सेंटीमीटर स्क्वायर की कमी हो जाती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें निकालना है कि इसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक तथा संपीड़ितता क्या होगी, और उसका जो प्रारंभिक आयतन है वो 1 लीटर है। B बराबर 1 लीटर, 1 लीटर को हम कितना लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी क्यूब में होता है। तो जब हम इसको उसमें बदलेंगे मीटर क्यूब में, इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, इसी तरह से ये हो जाएगा 0.21 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे आयतनात्मक विकृति। आयतनात्मक विकृति होगी डेल्टा V अपॉन V। तो ये देखिए, आप चाहे माइनस चिन्ह लिख सकते हैं या ना लिखें, हमें केवल परिमाण निकालना है। तो ये हो जाएगा 0.21 10⁻⁻6 अपॉन 1000 इंटू 10⁻⁻6। तो ये देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये 0.21 इंटू 10⁻⁻3 ये निकल के आएगा। अब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ये बराबर होगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। तो ये निकल के आएगा 9.8 गुणित 10⁵ अपॉन 0.21 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको हल करेंगे, इसकी वजह से 2 जीरो ऊपर और इसकी वजह से 1 जीरो नीचे, इंटू 10⁵ धन 3। तो इससे ये निकल गया, कैंसिल हो गया। और आप 7 से काट दीजिए, 980 बटे 21 पूरे 10⁵8 और 98, इसको कैंसिल कर दीजिए 7 से, 7 × 21, 7 × 7, 7 × 28, 140। 3 का भाग देंगे तो ये आएगा आपका लगभग 3 × 12 और 2 × 3 = 18 इंटू 10⁸ और 4.6 इंटू 10⁸8, 8 एक पावर बढ़ जाएगी तो ये 9 हो जाएगा, 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये तो हमारी रही प्रत्यास्थता गुणांक। संपीड़ितता क्या होगी, संपीड़ितता इसके प्रतिक्रम को लिख देंगे बराबर 1/6 गुणित 10⁻⁹। तो ये 1/4.6 और ये 10⁻⁻9 और 10/4.6 गुणित 10⁻⁻10 और ये 100 46 गुणित 10⁻⁻10। तो ये लगभग 2 गुणित
इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन -1 मीटर स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से हमने एक आपको उदाहरण बताया और ये भी बता दिया कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, आयतन संपीडितता क्या होती है, और इस पर आधारित ये क्वेश्चन करा दिया। ये भी हमें बताना चाहूँगा जो आयतन प्रत्यास्थता का जो गुण होता है या आयतनात्मक जो विकृति होती है ये ठोसों में, द्रवों में और गैसों में, तीनों में पाई जाती है। जबकि आपको आगे हम जो बताने वाले हैं दृढ़ता गुणांक, वो केवल हमारे ठोसों में ही होती है। जबकि ये जो गुण होता है आयतनात्मक विकृति का, ये जो गुण होता है या आयतन प्रत्यास्थता जो गुणांक हम निकालते हैं वो ठोस, द्रव और गैसों में, तीनों में निकालते हैं। अब आता है अगला जो हमारा पार्ट है वो है दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक देखिए, जैसा कि आपको चित्र से प्रदर्शित है, इसमें जैसे ये कोई इस टाइप की वस्तु है, इस टाइप की, और इसके ऊपर आपने क्या किया, इस तरह से यूं बल लगाया, इस तरह से, तो क्या होगा, ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, ये सिरा इसका निश्चित रहेगा और ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा, और बढ़ने से क्या होगा, इसके आकृति में विकृति आ जाएगी, आकृति बदल जाएगी। एक मैं चित्र लेके अब समझा रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे ये एक घन है, एक घन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अभी हमने इसके ऊपर विरूपक बल नहीं लगाया। जब हम इसके ऊपर विरूपक बल लगाते हैं, विरूपक स्पर्श रेखीय बल, रेखीय बल, तो क्या स्थिति होती है, ये देखिए, इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए, ए एफ जी एच बी ई डी सी। और जब हम इसके ऊपर फाइनल स्थिति ये इस तरह की होती है, ऐसे, ये तब हुआ इसके ऊपर जब हमने बल लगाया। तो ये इस तरह से, तो ये इसका सिरा है एल, और ये यहाँ से यहाँ तक बी डैश, ये सी डैश, और ये डी डैश, और ये ई डैश, ये जो है वो डेल्टा एल है। और इसलिए जो क्षेत्र इसका जो है वो क्षेत्रफल ए है। तो इसमें स्पर्श रेखीय प्रतिबल क्या होगी, स्पर्श रेखीय प्रतिबल का मतलब है बल यहाँ पे लगाया गया, इस तरह पर, यहाँ पर, इस तरह से समझ लीजिए, जैसे ये है, ये और यूं लगाए बल, ये इस तरह से, ये स्पर्श रेखीय प्रतिबल है। तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल बराबर F/A, F/A, ए इसका क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल, ये वाला, ये
ये वाला क्षेत्रफल है। ठीक है, अब आता है अपरूपण विकृति। ये होगा डेल्टा एल अपॉन एल बराबर टेन थीटा, क्योंकि ये कोण थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, और बराबर थीटा, बराबर थीटा, क्योंकि जब हमारा कोण बहुत छोटा होता है तो टेन थीटा बराबर थीटा होता है। अब दृढ़ता गुणांक क्या होता है? हुक के नियम के अनुसार, हुक के नियम के अनुसार लघु विकृति के लिए, लघु विकृति के लिए स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसको नीटा से प्रदर्शित करते हैं, दृढ़ता गुणांक, गुणांक स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। इज इक्वल टू एफ अपॉन थीटा। तो सूत्र ये आ जाएगा एफ अपॉन ए थीटा, एफ अपॉन ए थीटा। इसका भी मात्रक वही होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका विमीय सूत्र वही होगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये दृढ़ता गुणांक था। ये गुण जो होता है, दृढ़ता वाला गुण जो होता है, वो केवल ठोसों में होता है। तो इस तरह से हमने आपके सामने दृढ़ता गुणांक का एक उदाहरण रखा। अब इस पर एक न्यूमेरिकल को देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल दृढ़ता गुणांक के ऊपर। इसमें एक क्वेश्चन है कि एक तांबे का टुकड़ा जिसकी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दिया हुआ है a बराबर 15.2 mm का मतलब मिलीमीटर इंटू 19.1 mm। इसको हम योग कर लेंगे 15.2 गुणित 10⁻³ इंटू 19.1 इंटू 10⁻³ इस तरह से हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो ये निकल के आएगा 290 इंटू मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये 290 इंटू 10⁻⁻6 और 2.90 गुणित 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, और इसके ऊपर बल लगाया जाता है F बराबर इसके ऊपर बल जो लगाया जाता है 44500 न्यूटन, ये बल लगाया जाता है। तो इसमें उत्पन्न विकृति हमें निकालनी है, और इसमें इसका जो पदार्थ है उसका दृढ़ता गुणांक दिया हुआ है। बल के तनाव से खींचा जाता है, तो उसमें उत्पन्न विरूपण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें दृढ़ता गुणांक दिया हुआ है, वो दृढ़ता गुणांक का मान है, ये देख लें आप 4.2 नीटा 4.2 गुणित 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अभी आपने सूत्र पढ़ा था नीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा एफ अपॉन ए इंटू नीटा। तो थीटा का मान निकाल लेंगे। एफ हमारा ये दिया है 0 0
अपॉन ए हम निकाल चुके हैं 2.9 गुणित 10 पर घात ऋण 4 इंटू नीटा का मान है 4.2 गुणित 10 पर घात 10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये मान आएगा 3.6 गुणित 10 पर घात ऋण 3, इतना मान आएगा। इस तरह से ये जो हमने प्रश्न आपको कराया ये था दृढ़ता गुणांक पर आधारित प्रश्न था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ पॉइसन रेशियो, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइजन रेशियो, हिंदी में पॉइसन रेशियो कहते हैं। इसको देखिए, ये आपको पता है कि जब भी हम किसी छड़ पर कोई बल लगाते हैं, ये देखिए जैसे ये कोई छड़ है, इसका व्यास d है और लंबाई l है। अब आपने इसके ऊपर बल लगाया, आयतन वही रहेगा, तो ये जो होगा ये हो जाएगा d माइनस डेल्टा टी, इसका व्यास कम हो जाएगा, व्यास कम हो जाएगा d माइनस डेल्टा टी, क्योंकि पतली हो जाएगी और इसकी जो लंबाई है वो l प्लस डेल्टा l हो जाएगी। ये तब है जब इसके ऊपर विरूपक बल लगा, विरूपक बल लगा। तो एक तरफ चूंकि आयतन समान है तो एक तरफ क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है अनुदैर्ध्य, और इसके पार्श्व में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ पे दो तरह की विकृतियां होगी, एक होगी अनुदैर्ध्य विकृति, ये होगी डेल्टा एल अपॉन एल, और एक होगी पार्श्व, ये वाले पार्श्व विकृति, ये होगी डेल्टा डी अपॉन डी, ये ऋणात्मक होगी। अब देखो पार्श्व विकृति क्या है, इसमें जो परिवर्तन हुआ, और अनुदैर्ध्य विकृति क्या है, इसमें जो परिवर्तन हुआ। तो पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम पॉइसन रेशियो कहते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे पार्श्व विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। तो ये निकल के आएगा माइनस डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। तो इस तरह से माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल इंटू एल अपॉन डी, ये मान निकल के आता है। इसका कोई मात्रक नहीं होगा और न कोई इसका विमीय सूत्र होगा, ये सिंपली एक अनुपात होता है। तो इस तरह से हमने आज पार्श्व इसके बारे में पढ़ा।